नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक टाइम टेबल दे रहा हूँ और इस टाइम टेबल का आपको पालन करोगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका जो है ना जो भी स्टूडेंट है उनका जो भी चीज़ में सफल होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। तो पहला देखो, चलिए सुबह से लेकर शाम तक का मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, 7 बजे मुंह बंद, सूर्यास्त या 7 बजे के पश्चात कुछ नहीं खाना है आपको। 7 बजे के बाद सूर्यास्त या 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, पश्चात कुछ नहीं खाना है। भूखे रहना पसंद करें परंतु 7 बजे बाद कुछ ना खाएं। समझ रहे हो? शाम के 7 बजे के बाद कुछ भी खाना आपको नहीं खाना है। 8 बजे बाद मोबाइल बंद। 8 बजे ना ही मात्र मोबाइल परंतु टीवी, कंप्यूटर आदि सब बंद कर दें। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि 8 बजे ना ही मात्र मोबाइल परंतु टीवी, कंप्यूटर आदि सब बंद कर दें। मोबाइल बंद नहीं कर सकते तो एरोप्लेन मोड पर कर दें। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये टाइम टेबल उन सभी लोगों के लिए है जो कुछ ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए। कि 8 बजे ना ही मात्र मोबाइल परंतु टीवी, कंप्यूटर आदि सब बंद कर दें। मोबाइल बंद नहीं कर सकते तो एरोप्लेन मोड पे कर दें। ये भी नहीं कर सकते तो अपनी पहुंच एवं दृष्टि से दूर कहीं रख दें, इतना कि मोबाइल लेने के लिए बिस्तर से उठकर थोड़ा तो चलना पड़े। 9 बजे आंख बंद। 9 बजे बिस्तर में चले जाएं और पुस्तक पढ़ते हुए अधिक से अधिक 10 बजे तक सो जाएं। 9 बजे बेड पे चले जाओ, कोई भी भगवत गीता ले लो या भगवान की कोई भी किताब जिसमें भगवान की कहानियाँ हो, तो कोई भी अच्छी सी किताब आप पढ़ते पढ़ते सो जाइए। अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई रोमांटिक नॉवेल पढ़ के सोना है, नहीं। भगवत गीता पढ़ सकते हो, रामायण पढ़ सकते हो, वेद पुराण की कहानियाँ हैं वो पढ़ते पढ़ते आप सो जाइए। अभी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की चिंता ना करें। इस रात्रि चर्या का पालन करोगे तो सहजता उठने लगोगे। इतना अगर आप कर लेते हो कि 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, 8 बजे फ़ोन बंद कर दो और 9 बजे बेड पे चले जाओ और अपना पढ़ाई करते करते जो भी अच्छी किताब है, अच्छी किताब जिससे कुछ सीखने मिले। सोनू शर्मा की बुक है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं मार्केट में जिससे कि आपको कुछ सीखने मिले। वो किताबें पढ़ते पढ़ते आप 10 बजे तक सो जाओ। सैया त्याग, जितने भी बजे उठो तुरंत ही सैया त्याग कर 10-15 दंड बैठक करके आलस हटा दें। कभी बिस्तर में पड़े ना रहें। उसके बाद जैसे ही कि अगर 10 बजे सोते हो ना तो सुबह 4 बजे आप उठ जाओ। समझ रहे हो? सुबह 4 बजे आप उठ जाओ और 10-15 दंड बैठक कर लो जिससे कि आपका आलस भाग जाएगा और बिस्तर में पड़े ना रहें। ब्रह्मचारी स्नान, ठंडे पानी से गमछा पहन के बिना बाथरूम को कुंडी लगाए स्नान श्लोक या हरि नाम का उच्चारण करते हुए स्नान करें। भगवान का नाम लेकर के स्नान करिए। सुबह सवेरे 4 बजे नहाना है आपको। फिर 30 मिनट तक व्यायाम यानी 30 मिनट तक एक्सरसाइज। घर पे व्यायाम करते हो तो स्नान से पहले ही 30 मिनट व्यायाम कर लो। यदि अखाड़ा जिम आदि करते हो तो अपने रूटीन के हिसाब से स्नान के पश्चात 30 से 60 मिनट वह व्यायाम करो। यानी घर पे अगर करते हो ना, एक्सरसाइज करते हो या कुछ भी करते हो, तो नहाने के कुछ देर के बाद करो। समझ गए? स्नान से पहले 30 मिनट तक, अगर घर पे हो ना तो 30 मिनट व्यायाम करो, उसके बाद नहा लो। और अगर जिम जाते हो आदि करते हो तो अपने रूटीन के हिसाब से स्नान के पश्चात 30 से 60 मिनट व्यायाम करो, नहा करके नहीं। अगर आप मान के चलो आप जाते हो जिम वगैरह तो नहा करके फिर आप जिम जाओ, 1 घंटा जिम में जाओ फिर आ जाओ। घर पे करते हो तो 30 मिनट करो व्यायाम। फिर 30 मिनट साधना। सुबह नहा धोकर कम से कम 30 मिनट से लेकर 2.5 घंटे तक का समय इष्ट पूजा और हरिनाम जाप के लिए दें। यानी सुबह नहा धो करके एकदम एक्सरसाइज वगैरह करके आप भगवान का सुंदरकांड पढ़ सकते हो, कोई भी अच्छा भगवत गीता पढ़ सकते हो, रामायण पढ़ सकते हो, तो जो है वो आप पढ़ लो। 30 मिनट तक पठन। साधना का पश्चात तुरंत गीता, रामायण, भागवत कोई भी कम से कम 10-20 पेज पढ़ो, कम से कम आधा घंटा। और नाम जप करो, कम से कम 4 माला नाम जप करो। अगर नाम जप करने के लिए माला नहीं है आपके पास तो काउंटर खरीद लो। काउंटर आता है ऑनलाइन, वो खरीद करके आप 4 माला जप लो, यानी 108 × 4, 4 बार कर लो। 1 घंटा सत्संग, या तो संतों भक्तों के साथ बैठें या फिर पूरे दिन में कहीं भी आते जाते बैठते उठते कम से कम 1 घंटा यूट्यूब या रिकॉर्ड किए भाषण
आदि से संतों की वाणी सुने। तो मैं कहूँगा उसके बाद क्या करना है आपको, 1 घंटा डेली क्या सुनना है, प्रेमानंद महाराज को सुनिए, या भक्ति पथ करके एक यूट्यूब चैनल आता है, इंद्र प्रदेश करके उपाध्याय करके नाम है उनका, बहुत अच्छा करते हैं भागवत कथा, तो उनका 1 घंटा आप डेली सुनिए यूट्यूब पे, प्रेमानंद महाराज का, या जिसको भी आपको अच्छा लगता है, बहुत सारे हैं, देवकी नंदन ठाकुर है, अनिरुद्ध महाराज है, बहुत सारे हैं, 1 घंटा किसी का भी आप सुनिए। मैं प्रेमानंद महाराज का सुनता हूँ और मैं कहूँगा उन्हीं का सुनिए तो अच्छा रहेगा। 1 घंटा प्रकृति संग, हो सके तो गायों के संग, नहीं तो नंगे पैर घास या मिट्टी पे चलें, नहीं तो कम से कम सुबह शाम के सूर्य प्रकाश में रहें। 3 घंटे ध्येय संग, पढ़ाई सेवा व्यापार या जो भी आपका ध्येय हो तो उसे मोबाइल आदि से दूर हो करके अविचलित अनडिस्ट्रैक्ट 3 घंटे दीजिए। अब आपको करना क्या है कि 3 घंटे पढ़ाई करनी है। ये सब करने के बाद उसके बाद क्या करना है, भोजन मिताहार, सादा सात्विक घर का भोजन ही खाना है। 2 भोजन के बीच में कुछ ना कुछ खाएं। 2 भोजन के बीच 4 से 5 घंटे का अंतर रखें। शौच शिष्टाचार, बाथरूम और टॉयलेट में कभी मोबाइल लेकर ना जाएं। तो ये सारी चीज़ें आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आपको निश्चित कामयाबी मिलेगी मेरे भाई। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो।